जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए हम लोग जो डेली होमवर्क सीरीज होता है उसे हम लोग देख रहे थे, और ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो पटना में कोचिंग, उसके द्वारा ये चलाया जाता है। ठीक है, उसी क्रम में आपका ये 33वां नंबर का वीडियो है, यानी कि डे 33 का आपका ये वीडियो है। यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए होता है तो आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाइए और इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आप सभी को पता है कि जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम का जो डेट है वो आ चुका है, और बहुत लोगों को आपको पता भी होगा। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, और जितना हो सके उतना आप टेस्ट सीरीज लगाइए, जितना हो सके उतना मॉक दीजिए। और मैं इस टाइप का अगर वीडियो आपको बता रहा हूँ, डेली एक मिलता है, और डेली इसमें 75 क्वेश्चन में है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी कवर कराया जा रहा है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जब आप एक महीने में देखेंगे आपके पास कि कितने सारे कंटेंट जो है आपके पास जमा हो गए हैं, आप उसको जब रिवीजन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके बहुत सारे जो सिलेबस है वो आपके कवर होते चले जा रहे हैं। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ जो लास्ट में क्या होता है, कोचिंग के द्वारा होमवर्क दिया जाता है, यानी कि अगले दिन के पढ़ के आने के लिए। तो जब आप उसी भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये जो है, जो सब दिया जा रहा है वो सिलेबस कवर कराने के लिए दिया जा रहा है। तो जब आप टिक करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने पूरा सिलेबस जो है बहुत कम समय में फिनिश कर लिया है। लेकिन हाँ, डेली आपको कम से कम 7 घंटे प्लस का आपको समय देना होगा। अगर आपको किसी और भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को बांट लीजिए कि आपको 7 घंटे यहाँ देना है, बाकी समय आपको वहाँ देना है मैथ और रीजनिंग के लिए। ये तो जीएस आपका कवर हो ही जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूछा है, भारत का पहला बजट कब और किस गवर्नर या वायसराय के समय प्रस्तुत किया गया? तो कब हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1860 में। यहाँ देखेंगे 1860, और किसके समय में? तो कैनिंग के समय में। आगे है, भारत का पहला डिजिटल बजट यानी कि डिजिटल बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया? तो हुआ था ये आपका 2021-22 वाला, और किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, और ये पेपरलेस बजट भी था, यानी कि डिजिटल तो जाहिर सी बात है पेपर का तो यूज होगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 की ओर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया? हुआ है आपको 1947 में, और कौन थे इसके? षणमुखम शेट्टी के द्वारा इसे पेश किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, बजट 2024-25 में 2024 बजट 2025-26 में कुल आवंटित राशि कितनी है? तो यहाँ पे दो होता है, जैसे कि एक होता है प्राप्तियाँ और एक होता है व्यय। तो इनको व्यय करना है आपको कितना? 50.65 लाख करोड़, और प्राप्तियाँ है इनके पास 34.96 लाख करोड़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बजट 2025-26 में विकास के कुल कितने इंजन बताए गए हैं? आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से हैं? यहाँ पे पहले 4 जान लीजिए, उसके बाद है आपका कृषि, निवेश, निर्यात और एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई तथा इसे कितने करोड़ किसान लाभान्वित होंगे? किनको कितने जो है परिवार इससे लाभान्वित होंगे? आंसर हो जाएगा 1.7 करोड़ किसानों के लिए ये है आपका। ठीक है, कब शुरू किया गया? तो 2025-26 के बजट में। आगे चलते हैं, संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से कितने लोन राशि का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 5 लाख। और केसीसी जो है आपका किसान क्रेडिट कार्ड कब चालू किया गया था? तो 1998 में लाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है तथा वर्ष 2026 तक कितना राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर राजकोषीय घाटा आप देख लीजिए, पहले यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। यहाँ देख लीजिए, एक है 24-25 वाला, एक है लेटेस्ट 25-26 वाला, और एक है आगे वाले आने वाले जो समय है। तो उसका आपका डाटा हो जाएगा 4.8 2024-25 के लिए, 25-26 के लिए हो जाएगा 4.4, और जो आने वाला है उसके लिए हो जाएगा 4.2। इन तीनों को आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 9 की ओर। पांडुलिपियों के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ज्ञान विकास मिशन। क्या हो जाएगा आंसर? ज्ञान विकास मिशन। आगे देखते हैं, गीग श्रमिकों के पहचान पत्र तथा स्वास्थ्य देखभाल भारत सरकार की किस योजना के तहत किया जाएगा? गीग वर्कर कौन है? तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो करते हैं ना काम, उनको कहते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जन आरोग्य योजना। क्या हो जाएगा आंसर? जन आरोग्य योजना। शुरुआत कब हुई थी? तो सितंबर 2018 में। यहाँ देख लीजिए, जन आरोग्य योजना शुरुआत कब हुआ? सितंबर 2018 में। आगे चलते हैं, जल जीवन मिशन योजना का विस्तार किस वर्ष तक किया गया? आंसर हो जाएगा 2028 तक। इसकी घोषणा कब की गई है आपकी? तो हुआ है घोषणा आपका 15 अगस्त 2019 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
MSME को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा 10 करोड़। कितना कर दिया गया है? 10 करोड़। आगे चलते हैं। मेक इन इंडिया को निरंतरता देते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन कब शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा 2025 में। और मेक इन इंडिया कब आया है? तो 2014 में। आगे, उड़ान योजना के तहत और कितने गंतव्यों से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 120। आगे, बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को 74 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा 100% कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 65 के तहत। आगे चलते हैं। कौन सी खाड़ी फ्रांस और स्पेन दोनों के बीच अपनी सीमा रेखा बनाती है? आंसर हो जाएगा बिस्केक की खाड़ी। बिस्केक की खाड़ी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कबीर के ग्रंथ साखी, सवद, रामायणी का संकलन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा बीजक। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन 1946 को ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया था? आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लोथल, जो कहाँ पे आपका? गुजरात में। आगे है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी तथा किस संस्था द्वारा की गई थी? कब हुआ? 1977 में। किसके द्वारा किया गया? तो CSO के द्वारा। आगे चलते हैं। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जो गैसीय आदान प्रदान करती है क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा कुदिका कहेंगे या से एल्वोलाई कहेंगे, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। 25। भारत में पहली बार इतिहास, इमारतों और धरोहरों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा कब किया गया? पहली बात 1904 में। किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा। आगे है, प्रारूप समिति के सदस्य में DP खेतान और BL मिश्रा के स्थान पर क्रमशः किसे लाया गया था? तो DP खेतान की जगह आए थे TT कृष्णमाचारी और आपका BL मिश्रा के स्थान पर रहता है N माधवराव। ठीक है, दोनों का आंसर हो गया आपका। आगे चलते हैं 27। बंगाल विभाजन की घोषणा कब और कहां से की गई थी? हुआ है आपका 19-20 जुलाई को। कहीं 19 है कहीं 20 है, इस कारण से 19 और 20 दिया गया है। 1950 में। और कहाँ पे किया गया था? तो आंसर हो जाएगा शिमला में। आगे चलते हैं। भारत के पूर्वी लद्दाख केंद्र शासित में उच्च अक्षांश पर अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 29 है। 34वीं और 35वीं ओलंपिक खेलों का आयोजन क्रमशः कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा एक तो होगा 2028 में, यानी जिसमें है 34वां। कहाँ पे होगा? USA में, लॉस एंजलिस में। और आपका जो 35वां होगा वो होगा 2032 में। कहाँ पे? ब्रिस्बेन में। आगे चलते हैं। निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा तपेदिक रोग से। आगे, चार्ल्स वुड द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा जिसे क्या कहा गया? आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच। आगे चलते हैं क्वेश्चन 32 की ओर। चलिए यहाँ है 32। महात्मा गांधी के किस सत्याग्रह आंदोलन को प्रथम असहयोग आंदोलन कहा गया? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद आंदोलन। कब हुआ? 1918 में। उससे पहले क्या हुआ था? चंपारण। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा चिनूक। कहाँ पे? कनाडा। आगे चलते हैं 34 है। हिंद स्वराज को ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राजद्रोही पाठ के रूप में कब प्रतिबंधित किया गया था? आंसर हो जाएगा आपको 1910 में। हिंद स्वराज किसके द्वारा है? तो आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। आगे चलते हैं। किसे क्रमशः भारत छोड़ो आंदोलन के नायक और नायिका के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा नायक हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, जयप्रकाश नारायण। और नायिका कौन है आपका? तो अरुणा आसफ अली। आगे चलते हैं। विश्व इतिहास की झलकियाँ नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने। आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया में व्यापार, निवेश तथा संपर्क द्वारा क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा में उत्थान के लिए किस संगठन की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा दक्षेस यानी कि सार्क। आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का मुख्यालय किसे बनाया गया था? आंसर हो जाएगा किसे? ढाका को।
किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? आंसर हो जाएगा 1813 का अधिनियम। आगे है, खर्च कम करने के लिए तथा प्रशासन में सुधार के लिए वैकल्पिक नीति संसद की किस समिति द्वारा तैयार की जाती है? आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति, और सबसे बड़ी समिति यही है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है तथा कब स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा कलकत्ता हाईकोर्ट। कब स्थापित किया गया? तो 1862 में। आगे चलते हैं, किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित है? आंसर हो जाएगा आपका केरल हाईकोर्ट का। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास किससे संबंधित प्रवर्तन हेतु अधिकार क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। क्या हो जाएगा आंसर? मूल अधिकार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44 की ओर। 44 है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 217 में, 217 में, क्लॉज 1 में। आगे है, राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। राज्य में हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। आगे है, पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो पहला वाला केवल सही है, यानी कि एक सेकंड, यानी कि महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ये आपका पहला वाला सही है। आगे चलते हैं 47 की ओर। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 से 62 साल की गई है? आंसर हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है? आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। आगे चलते हैं, सही क्षेत्र मिलाना है। संघ राज्य क्षेत्र है उसका और उच्च न्यायालय दिए गए हैं। पौंडीचेरी हो जाएगा मद्रास, अंडमान निकोबार हो जाएगा आपका कलकत्ता, लक्षद्वीप हो जाएगा केरल, और दमन और दीव हो जाएगा आपका मुंबई। चलिए आगे चलते हैं 51 की ओर। किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है? आंसर हो जाएगा बुगाचकोई अभिलेख। आगे है, किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा मासकी, गुर्जरा और नेट्टूर में, तीनों में है। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम कब और किसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? तो 1837 में। आगे चलते हैं, जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना किसने किया तथा यह कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा रुद्रदामन में, और ये कहाँ पे आपका? तो गुजरात में। आगे है, समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? आंसर हो जाएगा वीणा बजाते हुए दिखा है। आगे है, यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। आगे चलते हैं, किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा पवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है? आंसर हो जाएगा रामायण ग्रंथ। आगे है, त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, इसके 3 भाग कौन से हैं? आंसर हो जाएगा विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। आगे चलते हैं, आदिकाल से लेकर 1151 के आरंभ तक कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी से, और किसने लिखा था? कलहन की राजतरंगिणी है ये। आगे है, यक्ष और यक्षिणी के विरह और प्रेम का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? आंसर हो जाएगा मेघदूतम में। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा ये लिखा गया था। आगे है, भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल 3 राज्यों में समाहित है, वे 3 राज्य कौन से हैं? आंसर हो जाएगा राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। आगे है, जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? आंसर हो जाएगा उत्तरी भाग। आगे है, पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी हिस्सा में। आगे है, कौन सा रेखा भारत के मुख्य भूमि को अक्साई चीन से अलग करती है? आंसर हो जाएगा LAC। आगे है, बाखन गलियारा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। चाबहार परियोजना किस दो देशों के बीच की परियोजना है? आंसर हो जाएगा भारत और ईरान के बीच। आगे है, सक्षम घाटी कहाँ अवस्थित है और वर्तमान में किस देश के अधिकार क्षेत्र में? आंसर हो जाएगा चीन में है ये। आगे है, पेंगतुसो झील किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा भारत व चीन। आगे है, सुगौली की संधि कब और किसके साथ की गई थी? आंसर हो जाएगा 1815-16 में हुआ था। किसके? सुगौली की संधि। आगे चलते हैं, भारत की प्रमुख भूमि को पूर्वोत्तर भारत
से कौन सा गलियारा जोड़ता है? आंसर हो जाएगा सिलीगुड़ी गलियारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 97वें अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया? लॉस एंजलिस में और डॉल्बी थिएटर के द्वारा। आगे चलते हैं। 97वें ऑस्कर विजेता में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? आंसर हो जाएगा अनोरा। आगे है 97वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड क्रमशः किसने जीता? तो एक्टर है होंगे आपका, अच्छा एक्टर नहीं मालूम है फिलहाल, आप देख लीजिएगा इसको और आप कमेंट में इसको बताइएगा। और एक्ट्रेस का नाम हो जाएगा मेडिसन। आगे चलते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे है 74। 97वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? आंसर हो जाएगा सीन बेकर ने। और लास्ट क्वेश्चन आपका 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म ने जीता? आंसर हो जाएगा अनोरा ने। और आप ये होमवर्क देख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब चीज़ दिया गया है, आप इसे देख लीजिए और अपने बुक में से पढ़िएगा। आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है आपके पास, उससे आप पढ़िएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने ग्रुप में या दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब तक आप अपना प्यार नहीं दिखाएंगे तो हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे काम करने के लिए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए इस चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, मैं वहाँ पे से डाल दूँगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।